एक और अहम चीज़ जिसके हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं वो ये है जी कि कोकेन के नशे में मॉडल्स, बाज़ सियासी शख्सियात और उनके घर वाले भी शामिल हैं। हम बात करें गिरफ्तार पिंकी से जो कि तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं और पुलिस वाले लाखों रुपए रिश्वत लेकर चुप बैठे रहे। जेल जाते ही मुल्जिमा को जी क्या हुआ, गुर्दों में तकलीफ भी शुरू हो गई। मनशियात की काली दुनिया में कोकेन क्वीन का राज। अदाकार, मॉडल्स, सियासी शख्सियात और उनके अहले खाना खरीदार। अनमोल उर्फ पिंकी से तहकीकात में तहलका खेज इंकशाफात। 700 से 800 अफराद कोकेन खरीदते थे। 100 से 150 गाहक मुस्तकिल खरीदार थे। ऑनलाइन अदायगी एप्स की तफसीलात भी मिल गई। कोकेन क्वीन कराची में महाना 2 करोड़ रुपए की मनशियात बेचती। ज्यादा खरीदारी करने वालों को खुसूसी रियायती पैकेज भी दिया जाता। लाहौर से मनशियात भेजने के लिए इंटरसिटी बसों का इस्तेमाल किया जाता। ड्रग्स खातून के जरिए कराची भिजवाई जाती। अनमोल उर्फ पिंकी ने बताया, कोकेन बनाने के तरीके गूगल से सीखे। ऑनलाइन बाइक राइडर्स के जरिए पैकेजेस ग्राहकों तक पहुंचाते। राइडर्स असल मवाद से लाइल्म होते थे। मुल्जिमा तालीमी इदारों में मंशियात का जहर घोलने में भी मुलव्विस निकली। पिंकी न्यूज अपडेट्स आपने जानी। यहाँ अहम खबर देंगे आपको। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के बैंक अकाउंट में मनशियात का पैसा वसूल करने का मामला। अकाउंट किसके थे, कहां से इस्तेमाल किए जा रहे थे, समा ने पता लगा लिया। निजी कम्युनिकेशन का बैंक अकाउंट मनशियात की फरोख्तशुदा रकम की वसूली के लिए इस्तेमाल किया जाता था। समा ने दुकान की खुसूसी तस्वीर और पता हासिल कर लिया है। इसी पर मजीद जान लेते हैं नवीद कमाल से। नवीद, बताइएगा सारी डिटेल्स जिसका समा ने पता लगाया, हमारे नाजरीन को इसके बारे में बताइएगा। बिल्कुल, फयाज कम्युनिकेशन का नाम आया था दौरान तफ्तीश। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले की इदारे की जो है टीमें यहाँ पर पहुंची, अबुल अंसवानी रोड पर, जहाँ पर वाक़या फयाज कम्युनिकेशन पर इन्होंने छापा मारा और शापर प्लाजा पर जो दुकान है इसकी तस्वीर भी जो है हासिल की। पता चला ये सुहेल खटक, निशान खटक और फयाज खटक के नाम पर हैं। इसमें एक निजी बैंक का अकाउंट था जिसमें मंशियात का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा था। इसमें कोकीन की रकम वसूल की जाती है। सामान्य इस्तेमाल होने वाली जो बैंक अकाउंट की तफसीलात हैं वो भी हासिल की हैं। इसमें निशान खटक के नाम पर ये अकाउंट था जिसमें मंशियात की रकम वसूल की जाती थी। इसमें जो है ये जो भाई थे, ये तीनों की ये मलकियत दुकान थी। पिंकी का बताया जा रहा है कि इनसे जो है पुराना ताल्लुक है, जिसकी बुनियाद पर इसने इनसे अपने ताल्लुकात का फायदा उठाते हुए जो है ये रकम की वसूली शुरू की। ये जो है निजी बैंक का अकाउंट जो निशान खटक के नाम पर है, इसमें ये रकम बाकायदगी से वसूल की जाती थी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो है इसकी जो है इसकी पूरी तफसील दी। उसके बाद फ़ोन नंबर से जब इसको ट्रेस किया तो ये शॉपर प्लाजा अबुल अंसवानी की दुकान निकली। लेकिन जब ये यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे पहुंचे तो ये दुकान बंद है और ये जो है तीनों भाई जो है उसके बाद से फरार हैं, इनकी तलाश के लिए जो है छापे मारे जा रहे हैं। जी ठीक है, मजीद छापे मारे जा रहे हैं। नवीद कमाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, डिटेल शेयर की, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, समा के साथ मैं हूं कैथरीन भट्टी। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर देंगे आपको। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की निशानदही पर पुलिस का छापा। फ्लैट के बाथरूम से लाखों रुपए मालियत की कोकेन बरामद कर ली गई। मुलजिमा के खिलाफ मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा समा नवीद कमाल से। नवीद, फ्लैट से कोकेन मिलने के बाद अब तक इस केस की मजमूई सूरत हाल बताइएगा। जी बिल्कुल, सच्चन के इलाके में इसका मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पुलिस जो है पिंकी को लेकर एक फ्लैट पर पहुंची थी जहां इसने निशानदेही की कि मैंने अपने ज़ाती फ्लैट में मंशियात छुपा रखी है। जब पुलिस ने कॉम्प्लेक्स के कंपाउंड में पहुंचे तो मुलजिमा ने आवाज़ देकर मोबाइल रुकवाई कि आगे चलकर ये फ्लैट तक ले गई और जिस पर ताला लगा हुआ था। पुलिस कांस्टेबल ने हथौड़े मार के ताला तोड़ा, अंदर दाखिल हुए। ये एक बाथरूम में ले गई जिसमें प्लास्टिक की मुख्तलिफ थैलियों में फ्लैश में जो फ्लैश टैंक है उसके बिलमुकाबिल में इन्होंने छुपा रखी थी। 7 खाली डिब्बियाँ भी मिली है। 228 ग्राम तकरीबन वजन है इस कोकीन का और 65 लाख रुपए इसकी मालियत बताई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया नवीद कमाल अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ ही लाहौर में दर्ज एक और मुकदमा सामने आ गया है। पिंकी के खिलाफ लाहौर में सामने आने वाले मुकदमात की तादाद 4 हो गई है। जहांगीर खान से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जहांगीर, मुलजिमा के खिलाफ अब तक कौन कौन से मुकदमात सामने आए हैं?
और ये चौथा मुकदमा है जो अब तक सामने आया है और ये मुकदमा नंबर 1744/24 है जो कि थाना वहादत कॉलोनी में पुलिस ही की मुद्दत में दर्ज किया गया था और नवंबर 2024 में यह मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस का इस मुकदमे का मतन ये कहता है कि साबरा बीबी नामी एक मंशियात फरोश को पायलट स्कूल वहादत रोड से गिरफ्तार किया गया था, जिसने इंकशाफ किया कि ये तमाम तर मंशियात उसने कराची से अनमोल उर्फ पिंकी नामी एक मंशियात डीलर से ली हैं और ये मंशियात लाहौर में सप्लाई की जाती हैं। पुलिस का ये कहना था कि इस मुकदमे में भी मुलजिमा अनमोल पिंकी जो है वो नामजद है। अब 4 मुकदमात हो चुके हैं। इन चारों मुकदमात की तफ्तीश की इंक्वायरी की जा रही है कि इन चारों मुकदमात के जो तफ्तीशी ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहां पर गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया और इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड अब तक क्यों नहीं बन सका। मजीद मुकदमात की जांच का अमल अभी जारी है। ठीक है, मजीद मुकदमात की तफ्तीश की जा रही है। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान आपका। Well, today I'm hosting the President and his officials in the Zhongnanhai compound for tea. This is the place where party and the central government leaders of China work and live, including myself. After the founding of the People's Republic of China in 1949, the leadership have moved to this compound, including the Chinese leaders Mao Zedong, Zhou Enlai, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao, and so on. 我安排在这里呢，实际上也是回报孙中先生2017年在海湖庄园对我的款待。I've chosen this place especially to reciprocate the hospitality extended to me in 2017 at Mar-a-Lago. Sure. 这个地方是过去的皇家园林的一部分，很有历史感。我跟总统先生走过来的时候啊，都是在那里停留了一下。那些树都是几百年的树，其中有一棵是490年。在这一片的皇宫区，大概都还有1000多年的树。总统先生还是很感兴趣，包括对我们的花儿。我也说了，是把我们的乐器啊、种子，我们好好安排一下，送给总统先生。Well, this place used to be part of the Imperial Garden. There is a lot of history around this compound. On our way in, we stayed to look at some of the old trees. One of them is 490 years old. In other places within this compound, there are trees that have lived to be over 1,000 years old. The president was interested to learn all about that, including the Chinese roses, which we looked at. And I've agreed to send the seeds for these roses to the president as a gift. I love that. That's great. I want to thank you very much. This has been an incredible visit. I think a lot of good has come of it. We've made some fantastic trade deals, great for both countries. He's a man I respect greatly. Become really a friend. We've known each other now 11 years, almost 12 years. It's a long time. And we've settled a lot of different problems that other people wouldn't have been able to settle. And the relationship is a very strong one. We've really done some wonderful things, I believe. We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. They closed it, and we closed it on top of them. But we want the straits open, and we want them to get it ended because it's a crazy thing. They're a little bit crazy, and it's no good. Can't have it. They cannot have a nuclear weapon. But we discussed a lot of other things also, and I think we're very much on agreement. We're going to have some further discussions now with the group. But I just want to thank President Xi and all of his representatives. We've become friendly with all of them. They're great people. And it's an honor to be here. We'll be back, and I believe on September 24th or thereabouts, President Xi is going to be coming to the United States, and
we will be reciprocal, like reciprocal trade. The visit will be reciprocal. We're gonna lay it on the line, and we're gonna have. You're gonna walk away. Hopefully, very impressed, like I'm very impressed with China. And I just want to end by saying thank you very much. It's been really a great couple of days. Thank you very much. 非常感谢，我觉得我这一次的访问真的是不可思议的一次好访问。我们两位元首共同的做出了很好的成果，我们达成了很多的贸易的协议，我们两个国家之间达成了很多的共识。您也是一个非常值得尊敬的一个领导人，我对您充满了尊重。我们相互之间认识已经有11年多，几乎要12年了，这是非常长的一个长久的友谊的关系。那通过我们两个人的讨论和合作，我们解决了很多的问题，别人都是没有办法能够解决这么多的问题的。我们两人之间的关系是非常好的。另外呢，我们讨论的问题当中还包括在伊朗问题上，我们也有非常相似的看法。我们都希望能够快速的解决伊朗的问题。那这个海峡，霍尔木兹海峡也必须要开放。现在呢是他们把它封锁了，然后呢我们也再加上一个封锁，这个是很疯狂的。我们大家都不希望是这样，希望能够尽快的开放这个海峡。那我们不能够允许伊朗拥有核武器。另外除此之外，我们还讨论了很多其他重要的问题。那我等一下呢就会跟我们这个2个代表团在大范围的再进行进一步的讨论。那么我还想要再次的感谢习主席，也感谢中方代表团接待的所有的成员，我们大家都是好朋友了，而且我们将来还会再回来。另外呢，在